सुपरेखा रावण के दरबार में पहुंचती है और रावण को सारी घटना बताती है। रावण को वो इस तरीके से भड़काती है। उसने खर दूसर को मरवा दिया क्योंकि वो लोभी जो भी देखिए, जिंदगी में कोई भी इंसान हो या फीमेल हो या मेल हो, पुरुष हो, स्त्री हो, किसी चीज का अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लोभ कर लेगा तो उसका विनाश निश्चित है। वो चाहे राम जी के हाथे हो या किसी इंसान के हाथे हो, चाहे प्रकृति के हाथे हो, चाहे किसी भी दुर्घटना के साथ हो, तो उसी के राह पर चलने वाली सुपनेखा राक्षसी तो थी ही। ये क्या की कि जब राम जी के पास प्रस्ताव रखी थी, मैं बता चुका हूँ, और लक्ष्मण जी के पास प्रस्ताव रखी शादी के लिए, उन्होंने मना कर दिया। अब ये जो इसका जो क्रोध था, वो क्रोध इसका जो है विनाश का कारण बन गया। अब वहाँ पे चली गई रावण के पास, रावण से सारी घटना बताई और बताई कि खर और दूसर का वध हो चुका है। रावण घमंडी तो था ही, वो रावण के दरबार में प्रलाप करने लगी कि भैया ये 2 वनवासी हैं और उसके साथ एक स्त्री है, वो खरदूसर का वध कर दिए हैं लोग, ऐसी ऐसी बात है। अब रावण जो है एकदम से ना पूरा व्याकुल। अब रावण जो है राम जी को और लक्ष्मण जी को अब तो मारने की कुटिलता बनाने लगता है। तो वो सुपरेखा जो है वो बताती है कि उनके साथ एक स्त्री है और वो स्त्री इतनी सुंदर है। अब ये रावण को उसके प्रति क्रोधित करती है। अब स्त्री के बारे में कह देती है, स्त्री का लोभी था रावण। अब क्या हुआ कि ये सोचा कि भाई उसको हरण कर ले। अब तो इसके कहने के बाद वो क्या किया कि वो एक प्लान बनाया है। अब प्लान बनाने के बाद वो शामिल किया मारीच को। मारीच को कहा कि ऐसा है कि तुम जाओ और सोने का हिरण बन जाना, जिससे सीता जी को पसंद आ जाएगा। ये लोग जाएंगे मरने के लिए, पकड़ने के लिए तुमको, तब तक इधर मैं हरण कर लूँगा। अब ये क्या हुआ कि मारीच तो बोला था कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन रावण के डर से वो कुछ कह नहीं पाया। बोला कि अगर जाता हूँ तो राम जी मार देंगे, या नहीं जाऊँगा तो ये राक्षस मार देगा मेरे को, तो इससे बढ़िया है कि प्रभु के हाथ से मरें, हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो कहा कि ठीक है। गया मारीच, सोने का तो हिरण बन गया और सीता जी के सामने से गुजरा। अब सीता जी को सोने का क्या हुआ कि हिरण पसंद आ गया। अब सीता जी ने क्या किया कि राम जी से बोली कि वो हिरण मुझे पसंद है। अब हिरण जो है बोले कि हिरण को ठीक है तो मैं लेकर आता हूँ। और राम जी जब वहाँ से निकले तो लक्ष्मण जी को बोले कि यहाँ से तुम हिलना मत, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इधर राम जी सोने के हिरण को मारने निकले, वो तो मारीच था, माया से बना हुआ था। अब राम जी अब सोने के हिरण को मारने निकलते हैं, अब उसको दौड़ाते हैं, कुछ दूरी तक चले जाते हैं। अब वहाँ पे जब ये अपना तीर चलाते हैं, अब मारीच को तो लग जाता है। और जब मारीच को लग जाता है तो वो क्या करता है कि लक्ष्मण का नाम लेकर चिल्लाता है कि लक्ष्मण का नाम लेंगे तो जानेगा, लक्ष्मण जी जानेंगे कि हाँ राम जी को कोई परेशानी हुई है और राम जी हमको बुला रहे हैं। अब जब ये तीर मारे तो लगा लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने, तो लक्ष्मण जी जब सुने तो बोले कि लग रहा है भैया ऐसी हैं। अब ये क्या किए कि एक लक्ष्मण रेखा खींच दिए पूरे अपने कुटिया के बाहर। अब बोले कि भाभी ऐसा है कि कुछ भी हो जाए आपको इस रेखा के बाहर नहीं जाना है। तो सीता जी बोली ठीक है। अब ये राम जी निकल